इब्तदाई मौक़िफ़ ये था कि हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से हटाया जाए, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन अब इमरान खान ने हमज़ा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर 17 जुलाई तक कबूल किया है। इस मुतल्लिक़ आपको मज़ीद भी बताते चलें कि बाबर आवान ने बताया कि इमरान खान कहते हैं कि जिन हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पब्लिक फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जिसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक का हिस्सा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की इस ऑब्जर्वेशन पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करवाने का कह देते हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ बाबर आवान सामने रख रहे थे और जिसमें इमरान खान कहते हैं कि जिन हल्कों से इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं वहाँ पब्लिक फ़ंड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पंजाब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी कानून पर अमल दरामद करवाएं, जिसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का कह देते हैं। समाज से मुतालिक आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। बाबर आवान ने कहा कि शफाफ ज़िमनी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमज़ा बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ये मौक़िफ़ है वकील बाबर आवान का, जिन्होंने कहा कि वो इस वक्त मौक़िफ़ रख रहे हैं इमरान खान का भी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जिन हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं वहाँ पब्लिक फ़ंड इस्तेमाल नहीं होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करने का कह देते हैं। शफाफ ज़िमनी इंतखाब और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमज़ा बतौर वज़ीर आला कबूल है। ये मौक़िफ़ रखा है बाबर आवान ने। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात फिर भी मौजूद हैं। बज़ाहिर अब तक इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका है। आज 1 जुलाई है, अब से लेकर 17 जुलाई तक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या वो कायम मकाम वज़ीर आला रहेंगे, और उसके बाद 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब के बाद जो नतीजा होगा और जो पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन होगी उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ा जाएगा और वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब करवाया जाएगा। अहम पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब से पूछा है कि हमज़ा साहब आपका इरादा है धांधली करने का। ये अहम रिमार्क सामने आया है। और इससे पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बाबर आवान ने इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि वो हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला पर कबूल नहीं करते, उनको हटाने के बाद इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन वक्फे के बाद जब मुशावरत हुई तो ये बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान ने हमज़ा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया है और 17 जुलाई तक इलेक्शंस करवाने का कह दिया है। साथ ही साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दीगर हैं उसके ऊपर भी बाबर आवान ने अदालत को आगाह किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को मज़ीद इससे मुतल्लिक़ हिदायत जारी कर देते हैं, जिसके ऊपर ये अहम सवाल सामने आया है चीफ जस्टिस का वज़ीर आला पंजाब से कि हमज़ा शहबाज साहब आपका धांधली करने का इरादा है। ये समात की पूरी तफसील हमने आपके सामने रखी है। अभी भी समात जारी है। जैसी समात मुकम्मल होगी, क्या फैसला किया जाता है, क्या हिदायत जारी की जाती है, वो तफसील भी जियो न्यूज़ आपके सामने रखेगा। सीनियर रैंक पर्सन शहजाद इकबाल से हम इस बारे में बात करेंगे। शहजाद, बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन वो आखिर में उस मौके पर हुई जब ये कहा गया बाबर आवान को भी और परवेज़ इलाही को भी कि इमरान खान साहब से बात करके अदालत को आगाह करें। बज़ाहिर एक अच्छी बात है ये कि अब 17 तारीख तक ये मामला आगे बढ़ सकेगा और फिर ज़िमनी इंतखाब की तैयारी कर सकेंगे सब लोग। जी जुनैद, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा था कि दोनों चीजें नहीं हो सकती। एक चीज आपको दे सकते हैं, या तो आप फौरी इंतखाबात के लिए जाएं तो फिर हमजा को हटा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि